इन प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि कल 21 दिसंबर 2023 को क्लास 8 का विज्ञान का हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा, जो कि द्वितीय पाली में होगा। प्रथम पाली में आप सभी का इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा। भारतवर्ष क्लासेस के द्वारा आप सभी के लिए इंग्लिश के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं। तो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ बच्चा जाकर देख लीजिए। उसमें आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं और इस वीडियो में भी हम लोग साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि आप सभी ने आज का पैटर्न देखा कि हमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न पूछे गए। तो पिछले क्लासेस में हमने ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को किया था। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा परिवर्तन यौन आरंभ के दौरान नहीं होता? ठीक है, विकल्प दे रखा है। ए, शारीरिक लंबाई में वृद्धि, बी, एडम्स एप्पल दिखना, सी, लैंगिक गुणों का विकास, डी, रजोनिवृत्ति। सही विकल्प होगा डी, रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति नहीं होता। ठीक है, ये तो यौन आरंभ के दौरान ये परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा प्रश्न दे रखा है, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? ए, 22 दिन, बी, 25 दिन, सी, 28 दिन, डी, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे सही विकल्प क्या होगा बच्चा? ए, बी, सी या डी? बिल्कुल सही। सही उत्तर होगा यहाँ पे सी, 28 दिन। कितने होते हैं? 28 दिन के मासिक स्राव होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न यहाँ दे रखा है, आपतन कोण किसके बराबर होता है? ए, समकोण, बी, अधिक कोण, सी, न्यून कोण, डी, परावर्तन कोण। बताएंगे कौन सा विकल्प एकदम सही होगा? बिल्कुल सही बच्चा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल की जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? ठीक है, सबसे पहले इनका काम क्या होता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना। तो ये फलीदार फसलों के जड़ों में पाए जाते हैं, जैसे कि अरहर का दाल हो गया। ठीक है, जो दलहन फसलें हैं उनकी जड़ों में पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा स्वपोषी है? ए, गाय, बी, घोड़ा, सी, आम का पौधा, डी, मानव। बताएंगे। सबसे पहला प्रश्न आप सभी से यहाँ है कि स्वपोषी होता क्या है? स्व यानी स्वयं, पोषण यानी पोषण करना। जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हो, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो आप बोलते हो कि सर ऐसे तो मानव हो गया, मानव अपना भोजन स्वयं बनाता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे मानव नहीं होगा बच्चा। आप सभी ने पढ़ा है आम का पौधा होगा। कारण क्या होता है कि मानव अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर है। ठीक है, वो बना नहीं रहा है, वो पेड़ पौधों द्वारा बने बनाए भोजन को तोड़ कर ला रहा है, उसे सिर्फ पका रहा है। ठीक है, जबकि आम का पौधा स्वयं से भोजन निर्माण करते हैं। सही विकल्प होगा सी, आम का पौधा। चलिए, यहाँ के बाद अब हम करते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न, लिखने वाले प्रश्न। ठीक है प्यारे बच्चों, इस वीडियो का टारगेट है 200 लाइक। जैसे ही इस वीडियो पे 200 लाइक आता है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कीजिए और टारगेट पूरा कीजिए, आपको पीडीएफ श्योर मिलेगी। छठा प्रश्न है, कोशिका द्रव में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों के नाम और उसके मुख्य कार्यों को लिखिए। तो देखिए, ये प्रश्न आप आराम से लिखेंगे। सबसे पहला है यहाँ राइबोसोम। तो लिखेंगे, राइबोसोम कोशिका के अंदर अमीनो अम्ल द्वारा महत्वपूर्ण प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। रसधानी
राजधानी में भोज्य पदार्थ का संचयन होता है। अगला प्रश्न है, बिजली के तार बनाने हेतु तांबे को सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? तो यहाँ पे आप सभी लिखेंगे तांबा लचीली धातु होता है, इस कारण तांबे को पतले तारों में खींचा जा सकता है। यह विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए इसे बिजली बनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो आप बोलो कि सर ऐसे तो सोना सबसे ज़्यादा लचीला होता है, ठीक है, सोना को हम लोग खींचकर बहुत लंबा लंबा तार बना सकते हैं, लेकिन सोना और चांदी बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, ठीक है, इसके आप यदि तार बनाने जाओ तो बहुत महंगा हो जाएगा, इसलिए हम लोग तांबे का तार यहाँ पे बनाते हैं, जो कि सस्ता भी है और अच्छा भी होता है। 8वां प्रश्न है, अधातु के 3 उपयोग लिखें। अधातु का उपयोग लिखना है, धातुओं का उपयोग तो आप लोग आसानी से लिख लोगे, ठीक है। धातु का उपयोग क्या क्या लिखिएगा? पहला तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं, तो 2 लिख सकते हो कि इसमें बिजली के तार बनाने उपयोग, गहने बनाने में उपयोग, ठीक है। आप ऐसे आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन अधातु की कैसे लिखिएगा? तो लिखेंगे दहन एवं सजीवों में श्वसन के लिए आवश्यक। यह बात ऑक्सीजन के लिए कही जा रही है, ठीक है, O2। नाइट्रोजन का भोजन संरक्षण में उपयोग, हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में उपयोग। ये 3 उपयोग आपको याद कर लेने हैं। 9वां प्रश्न दे रखा है, एल्यूमिनियम, यहाँ पे है एल्यूमिनियम पानी का उपयोग खाद्य पन्नी होगा, एल्यूमिनियम पन्नी लिख लीजिए अच्छे से। एल्यूमिनियम पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में क्यों किया जाता है? तो इसमें याद रखेंगे एल्यूमिनियम की, यहाँ पे पन्नी होना चाहिए, ये टाइपिंग कैसे हो गया है। एल्यूमिनियम की पन्नी आघातवर्धनीय होती है, इसे मोड़ना आसान होता है। एल्यूमिनियम की पन्नी जल्दी अभिक्रिया नहीं करती या खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखती है। ये आप याद रखिएगा, जहाँ पे आप वर्तनी में शुद्ध करवा दे रहा हूँ उसे आप सुधार के रखिएगा। 10वां प्रश्न है, आसुत जल विद्युत का चलन नहीं करते किंतु नल का पानी करते हैं, क्यों? आसुत जल शुद्ध जल होता है, आसुत जल शुद्ध जल होता है, उसमें कोई आयन उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। जबकि नल के जल में लवण होते हैं एवं उनमें आयन उपस्थित होते हैं, इसलिए नल का पानी विद्युत का चालन करता है। 11वां प्रश्न है बच्चा, सजीवों में जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो लिखेंगे सजीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। यह उस जीव के अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर आप लिख लेंगे। 12वां प्रश्न है, जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन करें। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियाँ निम्न है, ठीक है। अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियाँ हैं, ध्यान से आप यहाँ समझ लीजिए। पहला होता है मुकुलन। मुकुलन होता क्या है सर? तो मुकुलन हाइड्रा में होता है, हाइड्रा में मुकुलन विधि से जनन होता है। देखिए यह हाइड्रा का चित्र रहा, और पहले तो हाइड्रा में एक उभार होगा, और यह उभार जो है उसे मुकुल कहते हैं। धीरे धीरे यह मुकुल का आकार बढ़ने लगता है, जल्दी ही मुकुल के मुक्त सिरे पर कुछ परिवर्तन जैसी रचनाएं निकल आती है। अंत में मुकुल एक नए हाइड्रा के रूप में जनक हाइड्रा के शरीर से टूटकर अलग हो जाता है। इस प्रकार मुकुलन द्वारा हुआ। अगला है विखंडन या द्विखंडन। अमीबा में विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। जनन क्रिया के समय अमीबा के केंद्र के 2 भाग हो जाते हैं।
इसके बाद कोशिका की भी दो भाग बढ़ जाती है। आप जानते हो अमीबा की आकृति अनिश्चित कार है। पहले इसके केंद्र के दो भाग होते हैं, फिर यह दो भाग में स्वयं कोशिका बढ़ जाती है और प्रत्येक भाग में एक एक केंद्र होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा, है ना, दो अमीबा बनते हैं। ठीक है। 13वां प्रश्न, उस राशि का नाम बताएं जिसका मात्रक न्यूटन है। बताइए। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का पास्कल होता है और बल का न्यूटन होता है, समय का सेकंड होता है। ये कुछ राशियां और उनके एसआई मात्रक है जिसके आपको याद रखना है। ठीक है, जिस मात्रक को आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, द्रव का दाब गहराई पर निर्भर करता है कैसे? तो द्रव का दबाव गहराई पर निर्भर करता है। गहराई बढ़ने से दबाव बढ़ता है और गहराई के कम होने से यह घटता है। जैसे जैसे गहराई कम होगी या घटेगा, और जैसे जैसे कि गहराई बढ़ते जाएगी या बढ़ते जाएगा। आपने हाल ही की घटना सुनी होगी, जो एक पनडुब्बी था जो कि गहराई में अधिक दबाव के कारण अंदर में फट गया और वहाँ पे 5 लोगों की जान भी चली गई। आपने ऐसा न्यूज़ में भी सुना होगा। 15वां प्रश्न है, एक धारदार चाकू धारहीन चाकू की अपेक्षा वस्तुओं को आसानी से काटता है, क्यों? तो यहाँ लिखेंगे धारदार चाकू आसानी से काटता है क्योंकि उसका सतही क्षेत्रफल कम हो जाता है और उसके द्वारा लगाया गया दबाव अधिक होता है। ये आप इसका आंसर याद रखिएगा। 16वां प्रश्न दे रखा है, सोना और चांदी पिघालने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस भाग का उपयोग करते हैं? तो इसमें याद रखेंगे सोना और चांदी पिघालने के लिए सोनार धातु की फूकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को फूंक कर सोने या चांदी पर डालते हैं। ज्वाला के सबसे ऊपरी भाग का ताप सबसे अधिक होता है, जिस कारण सोना या चांदी जल्दी ही पिघल जाते हैं। सबसे ज़्यादा ताप किसका होता है? सबसे बाहरी भाग का। ठीक है। 17वां प्रश्न दे रखा है, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, क्यों? तो लिखेंगे पहला, वह अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। दूसरा, इसका परिवहन करना आसान है। तीसरा, यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता। चौथा, वह अधिक अपशिष्ट पदार्थ नहीं छोड़ता। ठीक है, आप यदि एलपीजी को जलाओगे तो कुछ नहीं बचेगा। इसके अलावा आप किसी भी ईंधन को जला लीजिए, चाहे वो लोग कोयला हो, गोईठा हो, लकड़ी हो, तो सभी में अपशिष्ट पदार्थ बचता है। तो ये से भी आप याद रखिएगा। 18वां प्रश्न दे रखा है, समझाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार आग को नियंत्रित करते हैं। यहाँ पे होगा आग को किस प्रकार नियंत्रित करता है। तो लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड कंबल की तरह आग को लपेट लेता है और ऑक्सीजन से संपर्क तोड़कर आग को बुझा देता है। ठीक है, आग कब तक जलती रहेगी? जब तक उसे ऑक्सीजन मिलती रहेगी। O2 सप्लाई होना बंद हुआ तभी आग बुझ जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड ज्वलनशील पदार्थ भी नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ दे रखा है, पुरुष हार्मोन के नाम एवं कार्य बताइए। तो ये इम्पोर्टेंट है। पुरुष हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन है और यह पुरुष हार्मोन में लैंगिक बदलाव के कारण है। कौन सा कारण है? तो लैंगिक बदलाव के कारण। 20वां प्रश्न यहाँ दे रखा है बच्चों, किशोर तथा किशोरियों में गौण लैंगिक लक्षणों का वर्णन करें। तो यहाँ पे लिखेंगे युवावस्था में लड़कियों के स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगती है। यह लक्षण लड़कियों
यहाँ पे होगा लड़के। लड़के लड़कियों की पहचान को अलग करते हैं, इसलिए इन्हें गौण लक्षण, लैंगिक लक्षण कहते हैं। इन परिवर्तनों का मूल कारण हार्मोन्स होता है। ठीक है, हार्मोन्स के कारण ये होते हैं। तो बच्चों यह था आपके साइंस के कल के आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको अच्छे से इन क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। इसके पिछले वीडियोस आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, इंग्लिश के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चा। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इसी तरह की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मिलती रहेगी। और हाँ, जो टारगेट आपको दिया गया है जल्दी से पूरा कीजिए 200 लाइक का। जैसे ही 200 लाइक हुए आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड मिल जाएगी। थैंक यू बच्चा, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।